टेंथ क्लास स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर डेवलपमेंट शुरू किया था। उसका आज हम पेज नंबर 8 से शुरू करने जा रहे हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। कैसे जो देश हैं या जो कंट्रीज़ हैं वो विकसित और अविकसित की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चंस। उससे हम इसको डिस्कस करने से पहले एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, इसमें हम अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको कंपेयर करेंगे। दे कुड हैव सिमिलैरिटीज़, जो उनमें समानताएं हैं, एज वेल एज डिफरेंसेस, और जो उनमें समानताएं हैं। Which aspects do we use to compare them? Let us look at a student in the class itself. How do we compare different students? कैसे हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं? They differ in their height. उनकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग हम उनका डिफरेंस करते हैं। हेल्थ, उनकी जो हेल्थ है उस स्वास्थ्य को लेकर, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको लेकर, एंड उनका जो इंटरेस्ट है उसको लेकर, उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। ठीक है। दी हेल्थीस्ट स्टूडेंट, एक जो स्वस्थ बच्चा होता है, मे नॉट बी द मोस्ट स्टडियस वन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में भी अच्छा हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक बहुत ही होनहार बच्चा, मे नॉट बी फ्रेंडलिस्ट वन। ज़रूरी नहीं है कि उसका जो व्यवहार है वो मित्र सम्मत हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, तो हम किस प्रकार से स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। दी criteria we may use depend on the purpose of comparison. We use different criteria to choose a sports team. हम डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं और उसमें उनको चूज़ करते हैं स्पोर्ट टीम के लिए, डिबेट टीम के लिए, म्यूज़िक टीम के लिए, और टीम ऑफ ऑर्गेनाइज ए पिकनिक के लिए। तो ये डिफरेंट स्किल के स्टूडेंट्स होते हैं। स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज़ दी सर्टन फॉर द ऑल अराउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। तो एक चिल्ड्रन की ऑल अराउंड प्रोग्रेस देखी जाती है क्लास के अंदर। हाउ शैल वी डू इट, कि वो किस तरह से ये काम करता है। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, एक या दो करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं व्यक्ति की, एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस करेक्टरिस्टिक्स, और उसी के आधार पर उसका हम जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तभी हम पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, यही सच्चाई है विकास की। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज़ considered to be one of the most important attributes. तो इसी तरह से जो हम एक कंट्री और दूसरी कंट्री को कंपेयर करते हैं, तो उनकी इनकम के बेस पे हम उनको कंपेयर करते हैं कि कौन सी जो कंट्री है वो डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है, कौन सी विकसित है और कौन सी अविकसित है। मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम, जिनकी कम इनकम होती है वो मोर डेवलप्ड देन अदर्स, दूसरों से जो है डेवलप्ड हो सकते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ये समझ पे काम करता है। दैट मोर इनकम, ज़्यादा जो कमाई है, मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड, दूसरी ज़रूरतें जो लोगों की ज़रूरत होती है, आवश्यकताएं होती हैं। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, दे विल बी एबल टू गेट देयर विद ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल। तो उनका कुछ ना कुछ गोल भी होता है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री? tightly the income of the country is the income of all the residents of the
कंट्री, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो इनकम होती है उस पर बेस होता है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, वही उस देश की जो टोटल इनकम है वो होती है। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. यूजफुल मेज़र नहीं है ज़्यादा, सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कि कंट्रीज़ जो हैं उनकी पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप की है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस, हम जो इनकम से अगर हम उनकी लगाएं कंपेयर करेंगे तो वो हमें अच्छा जो है अच्छा आइडिया नहीं देगा या चुनाव नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर विल नोट अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, एवरेज इनकम करता है कोई पर्सन। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री, तो एक कंट्री के जो लोग हैं वो दूसरी कंट्री से बेटर हो सकते हैं। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, तो जितनी भी इनकम होती है उसको डिवाइड कर देते हैं हम वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से। द एवरेज इनकम इज़ आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, जो वर्ल्ड विश्व विकास की जो रिपोर्ट है, संगठन की जो रिपोर्ट है, बोट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस creation is used in classifying countries with per capita income of USS 112,236 per annual and above in 2016 are called rich countries, and those with per capita income of USS 1005 or less are called low income countries। जो 1005 से कम की होती है उनको लो इनकम कंट्रीज़ बोला जाता है। इंडिया कम इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज़, इंडिया भी लो इनकम कंट्रीज़ में आता है, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज़ 2016 वाज जस्ट 1840 पर एनुअम। द रिच कंट्रीज excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries, इनको developed countries बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना कि इस लेसन के अंदर और क्या क्या है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के अलावा भी हम अदर क्राइटेरिया को लेंगे, जैसे when we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. तो केवल इनकम को ही नहीं देखते हैं, हम दूसरी चीज़ों को भी देखते हैं, जैसे सुरक्षा को देखते हैं, दूसरों के साथ आदर भाव है या नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट समानता का भाव है या नहीं है, स्वतंत्रता है या नहीं है, तो सारी चीज़ें हम देखते हैं। वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स, तो जितनी इनकम ज़रूरी है ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। What could these attributes be? Let us examine this through an example table. 1.3 gives the per capita income of हरियाणा, केरला एंड बिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी टेबल है 1.3 की टेबल दी गई है, और इस टेबल के अंदर हरियाणा, केरला और बिहार का पर कैपिटा इनकम रेशो किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 2015-16. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly we can take it is be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average a person in Haryana earn rupees 1,62,034 in 1 year, 1,62,034
in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earn only around rupees 34,168, यानी कि 34,168. So if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now let us look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4. तो यहाँ पर आपको टेबल 1.4 दी गई है, सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार का. स्टेट दिया गया है आपको, इन्फेंट मोरेलिटी रेट दिया गया है पर 1000 पे, एंड लाइव बर्थ है, और फिर लिटरेसी रेट दिया गया है यहाँ पर, और नेट अटेंडेंस रेटियो दिया गया है पर 100 पर्सन्स पे. ठीक है. इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के अनुसार है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट डज द टेबल शो? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शो दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 children born 12 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 36. हरियाणा में ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है, 1 साल के 36 बच्चे मर रहे हैं, और केरला के अंदर केवल 12 बच्चों की डेथ हो रही है. तो हरियाणा का रेशो जो है डेथ रेट का वो ज़्यादा है. ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज़ मोर देन केरला, जबकि हरियाणा की के 1 पर्सन की जो एवरेज इनकम है वो ज़्यादा है और केरला की कम है. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. आपको कैसा लगेगा अगर ऐसा हो तो? हाउ पेनफुल इन मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स, उन पेरेंट्स के लिए कितना पेनफुल होगा. नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डाटा pertains. It is 2015, so we are not taking of old times. It is nearly 70 years after independence. 70 साल हो चुके स्वतंत्र हुए. When our metro cities are full of high rise buildings, हमारी जो मेट्रो सिटी हैं वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से भरी पड़ी हैं, एंड शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग मॉल से. The problem does not end with the infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14-15 in Bihar are not attending school. 14-15 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड नहीं करते हैं beyond class 8 से पहले ही छोड़ देते हैं. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, अगर ये आपके साथ हो तो you would not be able to read what you are reading now, जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं. पब्लिक फैसिलिटी. हाउ इज़ इट that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial area? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. आपको अच्छा जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें खरीद पाएँ. सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट ए कम्प्लीटली एडुकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. आपकी जो मनी है, आपका जो पैसा है, वो प्रदूषण रहित वातावरण आपको नहीं दे सकता. और इंश्योर दैट यू गेट अंडर अनअडल्टरेटेड मेडिसिन्स. आपको अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases. जो आपको इन्फेक्शन होता है, डिसीजेज होते हैं, अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स
उठाने पड़ेंगे आपको, उससे आप बच नहीं सकते हैं। एक्चुअली फॉर मनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ द बेस्ट वे, अच्छा जीवन जीने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आल्सो द चीपेस्ट वे it to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality, or for each house to have its own security man? क्या हर एक घर के लिए इससे आप सिक्योरिटी मैन खरीद सकते हैं? बट इफ़ नो वन, ऐसा नहीं कर सकते हैं, अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटीज इंटरेस्टेड इन स्टेइंग, would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. सभी प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं आपको प्राइवेट स्कूल. सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. कि जो गवर्नमेंट है वो हमें सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराए ताकि हमारे बच्चे भी अच्छी सुविधाओं के साथ पढ़ सकें. इवन नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल. जो गर्ल्स हैं वो हाई स्कूल तक नहीं जा पाती हैं बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडुकेट फैसिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं कराई हैं. केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोरालिटी rate because it has adequate provision of basic health and education facilities. केरला इस मोरालिटी रेट में आगे है क्योंकि उन्होंने बेसिक शारीरिक स्वास्थ्य और एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हैं. सिमिलरली इन सम स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स की बजाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS functions well. Health and nutritional states of people of such states in certainly likely to be better. वहाँ पर जो हेल्थ और न्यूट्रिशन सिस्टम है वो दूसरे स्टेट्स की बजाय बहुत अच्छा है. यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, और उत्तर प्रदेश की दिखाई गई है. आप देख सकते हैं लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन 76% एंड फीमेल 54%. लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 10-14 ईयर 90% मेल एंड 87% फीमेल. परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज्ड 10-14 अटेंडिंग स्कूल 85 मेल एंड 82% फीमेल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 3 है, वन वे टू फाइंड आउट इफ़ वी आर प्रॉपरली न्यूरिश्ड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्कूल में भी आपके साथ इस तरह से आपकी हाइट वेट जो है वो मेज़र की गई होगी, तो उसी तरह से यहाँ पर इस एक्टिविटी के थ्रू आपको दिखाया गया है. यह है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. Once it is released that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we began to think of other certain. There could be a long list of such creation, but then it would not be so useful. What we need is a small number of the most important things. Health and education indicators such as the one we used in comparing of Kerala and Haryana are among them. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. For instance, Human Development Report published by UNDP compare country based on the educational level of the people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2016. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश का
ग्रोस नेशनल इनकम दिया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ब्रेथ रेट दिया गया है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड वो दिया गया है, HDI रैंक इन दी वर्ल्ड में क्या रैंक है इन देशों का वो दिया गया है, आप देख सकते हैं।